क्या हो अगर यूरिची और कोकोशिबो दोनों मिलकर टीम अप कर लें मुजान के साथ लड़ने के लिए? क्या वो मुजान को हरा पाएंगे? इमेजिन करो, दोनों भाई कोकोशिबो और यूरिची अभी करंट एरा में जिंदा हो। प्राइम यूरिची जिसके पास डीमन स्लेयर मार्ग है ट्रांसपेरेंट वर्ड के साथ, और दूसरी तरफ कोकोशिबो जो कि एक मून ब्रीदिंग यूजर है और उसके पास भी डीमन स्लेयर मार्ग है। सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक वो ह्यूमन ही है। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी को हम बेसिक लेवल पर कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है कि जंगल में उरोकोदाकी तांजीरो को ट्रेनिंग करवा रहा होता है और उसी जंगल में अचानक से कोकोशिबो और यूरिची टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ वो दोनों भाई कोकोशिबो और यूरिची कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फिर वो दोनों भाई जंगल में चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते उनको जंगल में एक शख्स दिखाई देता है। जब वो उसके पास जाते हैं तो वो उरोकोदाकी होता है और वहीं उनको तांजीरो भी मिलता है। फिर यूरिची उरोकोदाकी से बातें करने शुरू कर देता है और बातों ही बातों में यूरिची ये जान जाता है कि उरोकोदाकी एक वाटर हाशिरा है। और तब यूरिची को याद आता है कि किस तरह उसने पहले वाटर हाशिरा को ट्रेन किया था। देन यूरिची और कोकोशिबो समझ जाते हैं कि वो इस वक्त फ्यूचर में खड़े हैं और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि मुजान अभी भी जिंदा है। फिर यूरिची की नजर तांजीरो पर पड़ती है और उसे अपना एक पुराना दोस्त सुमियोशी याद आ जाता है जिसको यूरिची ने हिनोकामी काकुरा सिखाए थे। बस फिर यहाँ यूरिची डिसाइड करता है कि तांजीरो को मैं ही ट्रेन करूंगा। इस वीडियो के टाइटल के मुताबिक हमें कोकोशिबो को एक अच्छा इंसान दिखाना है इस टाइमलाइन में। तो होता कुछ इस तरह है कि तांजीरो की शुरू से ही स्मेल करने की हिस्स बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो वो कोकोशिबो के अंदर जेलसी को सेंस कर लेता है और फिर तांजीरो उसके साथ दिल से दिल वाली बात करता है और इसी कन्वर्सेशन के नतीजे में कोकोशिबो पहली बार ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो वाकई ही यूरिची से जलन रखता है। लेकिन फिर वो यहाँ ये भी मान जाता है कि शायद यूरिची हमेशा उससे ताकतवर रहे और अब उसको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि इस बात का सिंपल मतलब ये आता है कि अब उसको डीमन बनने की भी कोई जरूरत नहीं। फास्ट फॉरवर्ड, यूरिची से इंटेंस ट्रेनिंग लेने के बाद तांजीरो सन ब्रीदिंग को नेक्स्ट लेवल तक समझ चुका होता है, तो वो फाइनल सिलेक्शन में हैंड डीमन को एक ही झटके में मार गिराता है। फाइनल सिलेक्शन पास करने के बाद तांजीरो, यूरिची और कोकोशिबो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। वहां सब लोग आपस में बातचीत करते हैं और वहीं यूरिची बनता है सन हाशिरा जबकि कोकोशिबो बनता है मून हाशिरा। उनके आते ही डीमन स्लेयर फौज में एक ताकत की लहर दौड़ पड़ती है। फिर कोकोशिबो और यूरिची मिलकर तमाम हाशिराज को इंटेंस ट्रेनिंग देते हैं और इस ट्रेनिंग की बदौलत सब हाशिरा की ताकत आसमान छूने लगती है। इस दौरान तांजीरो को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे सेल्फलेस स्टेट और ट्रांसपेरेंट वर्ड के बेसिक्स वगैरह तांजीरो को सब समझ आ जाते हैं। सो अब आता है मुगन ट्रेन आर्क। इस बार रेंगोकू अकेला नहीं जाता, उसके साथ तांजीरो, ज़ेनित्सु और इनोसुके तो होते ही हैं, लेकिन यूरिची भी उनके साथ जाने का फैसला करता है। फास्ट फॉरवर्ड, तांजीरो और रेंगोकू ट्रेन में मुसाफिरों को बचाते हैं और दूसरी तरफ यूरिची बिना किसी रुकावट और देरी के इनमो का सर आसानी के साथ बहुत ही जल्दी काट देता है। ना कोई लंबा फाइट होता है और ना ही कोई ड्रामा क्रिएट होता है, क्योंकि फाइट इतनी जल्दी खत्म हो जाती है तो वहाँ अकाजा आता ही नहीं है। मुगन ट्रेन आर्क का पूरा ट्रेजेडी कंप्लीटली अवॉइड हो जाता है और सब खुशी खुशी वापस घर आ जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में। यहाँ भी टेंगिन के साथ तांजीरो का ट्रायल तो जाता ही है, लेकिन इसके बावजूद यूरिची भी इनके साथ जाने का फैसला करता है। यूरिची की वजह से उन्हें लड़कियों वाले कपड़े पहनने का ड्रामा नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो यूरिची जल्द ही डीमन का घर सेंस कर लेता है और उस घर की तरफ उड़कर जाता है और वहाँ पलक झपकते ही दाकी का सर काट देता है। फिर वहाँ
अचानक ही यूतारो आ जाता है। वो यूरिची के साथ लड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन जल्द ही जान जाता है कि उसको हराना नामुमकिन है। वो वहाँ से दाकी को उठाता है और वहाँ के सिविलियंस को नुकसान पहुँचाता हुआ रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। यूरिची और दूसरे सब उसके साथ मिलकर लोगों को बचाने में मसरूफ हो जाते हैं और यूं इस तरह दाकी और यूतारो भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट आर्क है स्वर्थ मिथ विलेज आर्क। इस बार तांजीरो वहां नहीं जाता क्योंकि उसकी तलवार नहीं टूटती। तांजीरो की जगह कोकोशिबो जाता है अपने डिसेंडेंट मोइचिरो को मिलने। मोइचिरो और कोकोशिबो वहां एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मोइचिरो से गुफ्तगू के दौरान कोकोशिबो दिल ही दिल में सोचता है कि पावर के पीछे भागकर अपनी फैमिली को छोड़ना कितनी बड़ी बेवकूफी थी। तभी वहां अपर मून 4 और अपर मून 5 अटैक कर देते हैं। कोकोशिबो एक सेकंड से पहले अपर मून 4 का सर काट देता है, लेकिन वो 4 क्लोन्स में स्प्लिट हो जाता है। मोइचिरो और कोकोशिबो मिलकर अपर मून 4 की जमकर धुलाई करते हैं और थोड़ी बहुत इंजरी के साथ जल्द ही उसका सफाया कर देते हैं। दूसरी तरफ मित्सुरी और गैनिया मिलकर अपर मून 5 से लड़ रहे होते हैं कि वहां कोकोशिबो और मोइचिरो भी पहुंच जाते हैं और ये सब मिलकर उसकी गेम बजा देते हैं। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की इस टाइमलाइन में कोई जगह नहीं है क्योंकि यूरिची और कोकोशिबो ने पहले ही सबको इंटेंस ट्रेनिंग दी थी। तो अब हम बढ़ते हैं इन्फिनिटी कैसल आर्क में। जैसे ही वो लोग कैसल में दाखिल होते हैं, तांजीरो, यूरिची और कोकोशिबो मिलकर वहां डीमंस का सफाया करने लग जाते हैं। कैसल शिफ्ट होने पर डोमा के खिलाफ कोकोशिबो और शिनोबु आते हैं। इस बार कोकोशिबो शिनोबु को सैक्रिफाइस नहीं होने देता। तभी वहाँ सनेमी भी आ जाता है। उन तीनों हाशिरा के सामने डोमा की एक नहीं चलती और वो बहुत जल्द मारा जाता है। दूसरी तरफ अकाजा का मुकाबला गियोमे, गेनिया और तांजीरो मिलकर कर रहे होते हैं। इस बार गियो बुरी तरह जख्मी नहीं होता और तांजीरो अपनी सेल्फलेस स्टेट में आकर अकाजा का चैप्टर क्लोज कर देता है। अपर मून 6 को यूरिची अकेला ही मिटा देता है और जिनुत्सु भी अपना बदला काइगाकू से ले लेता है। और फाइनली अब बारी आती है मुजान की। यहाँ मुजान को पता चलता है कि यूरिची अब भी जिंदा है और वो कैसल में मौजूद है। वो डर के मारे कैसल कंट्रोल करने वाले डीमन को मार देता है और सब लोग बाहर आ जाते हैं। मुजान यहाँ फिर वही पुराना आइडिया इस्तेमाल करने लगता है और अपने आप को 1500 टुकड़ों में तकसीम करके भागने की कोशिश करता है, पर तमायो के ड्रग की वजह से वो फेल हो जाता है। और फिर यहाँ यूरिची, कोकोशिबो, तांजीरो और बाकी सभी हाशिरा मिलकर मुजान पर टूट पड़ते हैं और यहाँ मुजान हमेशा के लिए मारा जाता है। इस स्टोरी की एंडिंग परफेक्ट हैप्पी एंडिंग होती है और इस स्टोरी में किसी भी हाशिरा की जान नहीं जाती। गियो और शिनोबु भी मिलकर अपनी परफेक्ट पीसफुल जिंदगी गुजारते हैं और वहीं दूसरी तरफ ओबनोए और मित्सुरी की लव स्टोरी भी पूरी हो जाती है। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको इस स्टोरी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अगर आप इस तरह की एक और बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो होने वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना।